नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश में गेस्ट टीचर की प्रक्रिया आपकी स्टार्ट हो चुकी है और पहला चरण आपका खत्म हो गया है, जिसमें आपके नए पंजीयन और पुरानी प्रोफाइल अपडेट कराकर आपके स्कोर कार्ड जनरेट किए गए हैं। स्कोर कार्ड के अंकों के आधार पर ही आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाती है या फिर स्कूल आपको दिए जाते हैं। तो यहाँ पर कट ऑफ को लेकर आप लोग के लगातार बड़ी संख्या में कमेंट है कि सर इस बार गेस्ट टीचर का कट ऑफ कितना जा सकता है, स्कोर कार्ड में कितने अंक तक सेफ हैं या फिर स्कूल हमें कितने अंकों में मिल सकता है। ऐसे बड़ी संख्या में आप लोग के लगातार कमेंट देखने मिल रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ अभ्यर्थियों के ऐसे भी कमेंट हैं कि सर स्कूल किस प्रकार से दिए जाते हैं या फिर काउंसलिंग किस प्रकार से कराई जाती है, तो इसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। कट ऑफ आपका कितना जाता है, कम अंक वाले यहाँ पर जरूर देखें क्योंकि कम अंक वालों के भी चांस हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि किस प्रकार से आपको स्कूल दिए जाते हैं, जैसे अगर आप मानकर चलें कि एक स्कूल में आपकी जब चॉइस फिलिंग कराई जाती है तो अलग अलग स्कूलों के नाम आपको दिए जाते हैं कि इन स्कूलों की आपको चॉइस फिलिंग करनी है। जैसे मान लीजिए 4 स्कूल हैं, अब हो सकता है कि पहले वाले स्कूल का चयन 20 अभ्यर्थियों ने किया हो, दूसरे वाले स्कूल का चयन 40 ने किया हो, तीसरे वाले का 10 ने किया हो और चौथे वाले स्कूल का 50 ने किया हो। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि एक स्कूल का चयन कितने अभ्यर्थियों ने किया है। जैसे मान लीजिए पहले स्कूल का चयन 20 अभ्यर्थियों ने किया है, तो इन 20 अभ्यर्थियों में से जिसके भी अंक सबसे ज़्यादा होंगे स्कोर कार्ड में, उसको स्कूल दिया जाएगा। अब अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग स्कूल का अलग अलग कट ऑफ होता है। एक स्कूल में एक से ज़्यादा वैकेंसी भी आपकी हो सकती हैं अलग अलग सब्जेक्ट की, तो डिपेंड करता है कि उस विषय के कितने अंक वाले अभ्यर्थी उसमें अप्लाई किए हैं, उसके आधार पर आपका कट ऑफ डिसाइड किया जाता है। ओवरऑल कट ऑफ आपका नहीं जाता है, स्कूल वाइज आपका कट ऑफ बनता है, इस बात का आप ध्यान रखें। जैसे दूसरे स्कूल में 40 अभ्यर्थियों ने यहाँ पर अप्लाई किया है या फिर इसको प्राथमिकता दी है, तो इन 40 अभ्यर्थियों में से जिसके स्कोर कार्ड के अंक ज़्यादा होंगे उसको यहाँ पर स्कूल दे दिया जाएगा। इस प्रकार से आपकी सभी स्कूलों की मेरिट बनाई जाती है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि किस प्रकार से आपको स्कूल दिए जाते हैं। स्कूल वाइज स्कूल और सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट आपका कट ऑफ बनता है। ऐसा नहीं है कि ओवरऑल सब्जेक्ट का आपका कट ऑफ बनेगा या फिर ओवरऑल स्कूल का आपका कट ऑफ बनेगा। एक स्कूल में जितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, किसी एक विषय के कितने अभ्यर्थी हैं, उनमें सबसे ज़्यादा अंक किसके हैं, उसको वो स्कूल अलॉट किया जाता है। स्कूल कैसे मिलता है उसके बारे में आपको पिछली वीडियो में जानकारी दे चुका हूं कि एक रफ आइडिया किस प्रकार से पिछली काउंसलिंग हुई थी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके पहले जो काउंसलिंग हुई थी उसमें लगभग कितने अंकों पर अभ्यर्थियों को स्कूल दिए गए थे। इससे भी आपको काफ़ी हद तक अंदाजा लग जाएगा और इस बार का कट ऑफ कितना जा सकता है इसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर तय है कि इस बार का कट ऑफ थोड़ा सा हाई रहेगा। अब यहाँ पर आप लोग का कमेंट हो सकता है कि आखिर कट ऑफ हाई क्यों जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली जो आपकी भर्ती कराई गई थी उसमें जो पहले से गेस्ट टीचर काम कर रहे थे, प्राथमिकता के आधार पर उनकी ज्वाइनिंग पहले कराई गई थी। उसके बाद जितने भी स्कूल आपके खाली बचे थे उन पर नए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराई गई थी। तो पिछली काउंसलिंग में अधिकांश स्कूल आपके ऐसे हैं जो ऑलरेडी भर चुके हैं। अब उनमें से हो सकता है कई अभ्यर्थी परमानेंट टीचर बन गए होंगे या फिर किसी और डिपार्टमेंट में काम करने लगे हैं, तो वो स्कूल आपके खाली हो जाते हैं। इसके साथ साथ कुछ स्कूल आपके रिटायरमेंट के कारण खाली होते हैं, कुछ आपके ट्रांसफर के कारण खाली होते हैं। तो इस बार भी हो सकता है कि पहले पुराने अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग कराई जाए जो पहले से गेस्ट टीचर के रूप में काम कर रहे हैं। उसके बाद जितने भी स्कूल आपके खाली बचेंगे उन पर आपकी नए सिरे से काउंसलिंग कराई जाएगी, यानी कि नए अभ्यर्थियों को उन पर मौका दिया जाएगा। इसलिए यहाँ पर संभावना है कि कट ऑफ थोड़ा सा आपका हाई हो सकता है क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और स्कूल काफ़ी आपके कम बचे हैं। अब अगर हम बात करें कि पिछली काउंसलिंग में आपके लगभग कितने अंकों पर स्कूल मिल जाते थे और इस बार आपके कितने अंकों पर स्कूल मिलेंगे, तो पिछली काउंसलिंग के बारे में पहले हम बात करते हैं, उसके बाद इस बार के कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये पिछली बार जो आपकी काउंसलिंग कराई गई थी पुरानी काउंसलिंग के यहाँ पर रिजल्ट हैं। संकुल है, साला का प्रकार है, यहाँ पर पैनल का नाम है, यूजर है, नाम है और स्कोर कार्ड के अंक है। यहाँ पर नाम मैंने यहाँ पर प्राइवेसी के चलते हाइड किए हुए हैं। यहाँ पर आप स्कोर कार्ड के अंक देख सकते हैं। सबसे पहले आप पैनल देखें, SSS1 पॉलिटिकल साइंस है, यहाँ पर 209 अंक वाले अभ्यर्थियों को स्कूल मिला है। इसी प्रकार से अगर आप SSS3 लैब का देखें तो यहाँ पर 160 अंक वाले अभ्यर्थियों को स्कूल मिला है। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपके 200 से ज़्यादा ही अंक होने चाहिए क्योंकि कट ऑफ आपका स्कूल बाय स्कूल जाता है। तो डिपेंड करता है कि उस संबंधित स्कूल में कितने अंक वाले अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है या फिर उस स्कूल को प्राथमिकता दी है। थोड़ा सा और आगे अगर हम चलें तो यहाँ पर आप देखें SSS1 फिजिक्स की बात करें तो यहाँ पर 181.7 अंक हैं। अब यहाँ पर आपके जरूरी नहीं है कि आप टेट क्वालिफाई हों तभी आपको स्कूल मिलेंगे। प्रत्येक स्कूल का अलग अलग आपका कट ऑफ रहेगा। यहाँ पर आप संस्कृत का देखें 204.9 अंकों पर इनको स्कूल मिला है। आगे आप देखें
यहाँ पर SSS1 हिंदी की बात करें तो यहाँ पर 160.1 अंक है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो आपको समझ में आ रही है कि ये अभ्यर्थी टेट भी क्वालिफाई नहीं है, क्योंकि 100 अंक तो इनके BEd DEd के होते हैं और यहाँ पर 60.1 अंक इनके पोस्ट ग्रेजुएशन के हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने SSS1 में अप्लाई किया है तो 160 अंकों पर इनको स्कूल मिल गया है। SSS1 इकोनॉमिक्स की बात करें तो 177.8 अंकों पर स्कूल मिले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे चलें तो यहाँ पर आप देखें SSS1 हिंदी में यहाँ पर 219 अंकों पर स्कूल मिला है और यहाँ पर आपने देखा होगा SSS1 हिंदी में मात्र 160 पर मिल गया है। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि उस स्कूल में कितने अंक वाले अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। जो दूर दराज के स्कूल होते हैं वहाँ पर ज़्यादा अंक वाले अभ्यर्थी प्राथमिकता नहीं देते हैं, तो ऐसे स्कूलों का कट ऑफ कम चला जाता है। यहाँ पर आप देखें SSS2 इंग्लिश का मात्र 81.5 नंबर पर ही इनको स्कूल मिल गया है। इनके पास BEd DEd भी नहीं है, तो भी इनको यहाँ पर स्कूल दे दिया गया है, क्योंकि हो सकता है ऐसे स्कूल में इनसे ज़्यादा अंक वाले अभ्यर्थियों ने आवेदन ना किया हो। SSS2 मैथ का देखें तो 183.4 अंक हैं। थोड़ा सा और आगे चलें, यहाँ पर आप इंग्लिश का देखें 76.5 नंबर हैं, तो काफ़ी कम कट ऑफ आपका इंग्लिश का ही जाता है, क्योंकि इंग्लिश की ज़्यादा वैकेंसी होती हैं और काफ़ी कम अभ्यर्थी होते हैं। तो इंग्लिश वाले अभ्यर्थियों के कम अंकों पर बिल्कुल चांस है। मैथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखें 209 अंकों पर स्कूल मिला है। SSS3 की बात करें तो यहाँ पर 223 अंकों पर स्कूल मिला है। SSS2 सोशल साइंस की बात करें तो 198.5 अंक हैं। और आगे आप देखें, यहाँ पर आप देख पाएंगे SSS2 इंग्लिश का 81.7 नंबर हैं और यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट के आप स्कोर कार्ड देख सकते हैं। थोड़ा सा और आगे आए तो यहाँ पर आप SSS2 इंग्लिश का देखें मात्र 63.2 नंबर पर इनको स्कूल मिल गया है। और यहाँ पर ऊपर आप SSS2 मैथ का देखें तो 162 अंकों पर स्कूल मिला है। SSS3 का देखें तो यहाँ पर 182 नंबर पर स्कूल मिला है, लेकिन इसके पहले आपने SSS3 का देखा होगा, यहाँ पर 223 नंबर पर स्कूल मिला था और यहाँ पर आप देखें मात्र 182 पर स्कूल मिल गया है। तो डिपेंड करता है कि उस स्कूल में कितने अंकों वाले अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, उसके आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। अब अगर हम बात करें इस बार के कट ऑफ के बारे में कि इस बार लगभग कितना कट ऑफ आपका जा सकता है, तो देखिए बड़ी संख्या में आपके BEd DEd वाले अभ्यर्थी हैं और काफ़ी कम पोस्ट होने के चलते ऐसे अभ्यर्थियों को प्राथमिकता मिलने वाली है। यहाँ पर ऐसे अभ्यर्थियों का चयन होने वाला है जिनके पास लगभग ये सारी चीज़ें हैं। BEd DEd की बात करें तो जिनके पास भी BEd DEd है उनको 100 अंक दिए जाते हैं, चाहे आपके कितने भी परसेंटेज हों, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम MP टेट की बात करें तो आप वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 में से जो भी क्वालिफाई हैं उसके 30 अंक आपको दिए जाते हैं। कितने अंक है उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम बात करें 12th की, ग्रेजुएशन की या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो इसमें बिल्कुल परसेंटेज के अंकों से आपका फर्क पड़ता है, क्योंकि जितने परसेंट आपके होते हैं उतने ही अंक यहाँ पर आपको दिए जाते हैं। BEd DEd और MP टेट के अंक आपके ये फिक्स हैं, इनमें कोई भी फेरबदल आपका नहीं होता है। लेकिन अगर हम 12th की बात करें तो वर्ग 3 वाले अभ्यर्थियों के अंक 12th में देखे जाते हैं, वर्ग 2 वाले अभ्यर्थियों के अंक आपके ग्रेजुएशन में देखे जाते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी वर्ग 1 वाले अभ्यर्थियों की देखी जाती है। अब 12th में, ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने परसेंटेज हैं आपके, उस परसेंटेज के हिसाब से ही आपको अंक दिए जाते हैं। तो यहाँ पर मिनिमम अगर हम मान के चलें कि 70% आपके अंक हैं, तो यहाँ पर कट ऑफ लगभग कितना जा सकता है, 70% है तो 70 ही आपको अंक मिलेंगे। अब ऊपर आपने देखा 100 अंक आपके BEd DEd के हैं, 30 अंक आपके MP टेट क्वालिफाई के हैं, तो 130 अंक तो आपके यहीं से हो जाते हैं। और 70 अंक अगर आप ग्रेजुएशन के मानकर चलें तो यहाँ से आपको एक आइडिया लग गया है कि लगभग 200 अंक आपके होने चाहिए। तो 200 अंक के आसपास अगर आपके अंक हैं तो आप उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी जगह पर ऐसे ही स्कूल होंगे जहाँ पर MP टेट क्वालिफाई वाले होंगे या फिर BEd DEd वाले होंगे, तो कम अंकों पर भी आपका चयन हो सकता है। जैसा कि आपको मैंने यहाँ पर रिजल्ट में बताया, इस प्रकार से कुछ स्कूल भी मिल जाते हैं आपको जहाँ पर कम अंकों पर भी आपका चयन हो जाता है। तो आप लोग अभी उम्मीद ना तोड़ें, कम अंक होने पर भी आपके स्कूल के चांस हो सकते हैं और ज़्यादा अंक होने पर भी आपको स्कूल नहीं मिल सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि कितने अभ्यर्थियों ने आपके स्कूल को प्राथमिकता दी है। यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों के ऐसे भी कमेंट हैं कि सर हम कितने स्कूलों का चयन कर सकते हैं। आप जितने भी स्कूल चाहें उतने स्कूलों का चयन कर सकते हैं, क्योंकि पिछली काउंसलिंग में विभाग की तरफ से जानकारी दी गई थी कि आपको कम से कम 50 स्कूलों का चयन करना है और जितने ज़्यादा स्कूल का आप चयन करेंगे उतने ज़्यादा सिलेक्शन के आपके चांस होंगे। तो यहाँ पर लगभग आप मान के चलें कि 200 के आसपास अगर आपके अंक हैं, इससे ऊपर जितने भी आपके अंक होंगे वो आपका प्लस पॉइंट है, उतनी ही ज़्यादा आपके सिलेक्शन की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर जिन भी अभ्यर्थियों के अंक कम हैं, आपको भी निराश नहीं होना है, क्योंकि हो सकता है कि आपके स्कूल को ऐसे किसी भी अभ्यर्थी ने प्राथमिकता नहीं दी है जिसका MP टेट क्वालिफाई है, तो आपके BEd के 100 अंक
और ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर 12th की 70 अंक मानकर चलें तो 170 अंकों पर भी आपका कट ऑफ जा सकता है। जैसा कि यहाँ पर आप रिजल्ट में देख पा रहे हैं, मैंने सारी जानकारी आपको विथ प्रूफ दी है, तो इससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग गया होगा कि कितने अंक आपके होने चाहिए। यहाँ पर ज़्यादा अंक वाले का ही सिलेक्शन हो या पर कम अंक वाले का सिलेक्शन ना हो, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। काउंसलिंग में डिपेंड करता है कि आपके स्कूल का कितने अंक वाले अभ्यर्थियों ने चयन किया है, उसी के आधार पर आपकी मेरिट बनाई जाती है। ओवरऑल मेरिट आपकी नहीं बनती, इस बात का आप ध्यान रखें। स्कूल वाइज सब्जेक्ट वाइज आपकी मेरिट बनाई जाती है, उसी के आधार पर आपको स्कूल अलॉट किए जाएंगे। तो आगे जो भी प्रक्रिया होगी उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी आपको मिल जाएगी। यहाँ पर कट ऑफ को लेकर आपको जो भी डाउट था उसके बारे में काफ़ी हद तक आइडिया लग गया है। अब यहाँ पर आप लोग ये कमेंट नहीं करेंगे कि सर मेरे इतने अंक है तो क्या मुझे स्कूल मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी कोई भी श्योरिटी नहीं है। जितने अभ्यर्थी आवेदन करते हैं ये सारी चीज़ें आपकी काउंसलिंग के बाद क्लियर हो पाती हैं। तो चलिए आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपको जरूर शेयर करूँगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।